हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड मिला है जिसके अंदर अगर आप देखोगे बेंजीन रिंग है और इससे COO CH3 ग्रुप अटैच है और CH2CO NH2 ग्रुप अटैच है। इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में Br2NaOH के साथ कराई गई है, देन इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। पूछा गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ABCD में अगर आप देखोगे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट मेजर बन रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या होगा बच्चों। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बेसिकली बच्चों हमें यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन देखने को मिलेगी। कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी? यहाँ पर हमें हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन देखने को मिलेगी। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब आप एक अमाइड लेते हो, प्राइमरी अमाइड्स लेते हो, यहाँ पर ये प्राइमरी अमाइड है, CONH2 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, RCONH2 ग्रुप। यहाँ पर R एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल हो सकता है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो? अगर आप Br2 और NaOH या Br2KOH के साथ कराते हो, तो यहाँ पर अमीन्स बनते हैं, RNH2 प्राइमरी अमीन्स बनते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों क्या? इस रिएक्शन को बोलते हैं यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। साथ में यहाँ से CO2 गैस भी रिलीज होती है बीइंग साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मेन क्या है ये रिएक्शन, ये RNH2 बन जाना, इसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखते हैं ये रिएक्शन होती कैसे और इस रिएक्शन को हम कैसे यूज करेंगे। तो होता क्या है बच्चों, जब हम RCONH2 लेते हैं, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड हो NH2 ग्रुप, तो यहाँ NH2 के अंदर ही नाइट्रोजन से ये दो हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ बेसिक कंडीशन से OH नेगेटिव होगा। OH नेगेटिव बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है RCONH नेगेटिव के अंदर। किसके अंदर बच्चों? RCONH नेगेटिव के अंदर। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ RC डबल बॉन्ड O और ये NH नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, यहाँ पर Br2 प्रेजेंट होगा, Br यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एन का, एन इस पर अटैक करता है और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बनता है RC डबल बॉन्ड O और ये बन जाता है NHR, NHBr हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगेन क्या है, बेस तो प्रेजेंट है, OH नेगेटिव प्रेजेंट है, ये आएगा इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ये जब आएगा इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसने जब इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ N पर नेगेटिव और ये Br। अब यहाँ पर एक काइंड का रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एक काइंड का रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, ये R दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर जाएगा, N का नेगेटिव चार्ज बेसिकली यहाँ पर आएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है, यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, R जिसने N के साथ बॉन्ड बना लिया, N ने डबल बॉन्ड C बना लिया और डबल बॉन्ड C किसके साथ था? डबल बॉन्ड O के साथ। ये हमारे पास था एक। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन जाते हैं कंपाउंड्स। अब क्या होगा, अब ये R है, N है, डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पर OH नेगेटिव अभी भी प्रेजेंट होगा, बेस है, ये यहाँ पर अटैक करेगा। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा, पहले ये बॉन्ड ऊपर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, देन ये वापस यहाँ पर आएगा, तो ये हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन N पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, RN, और इस पर आ गया होगा नेगेटिव चार्ज। इसको हम दिखा सकते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बन गया होगा, देन ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये OH। यहाँ देखा जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर N पर नेगेटिव चार्ज आया है, ये क्या काम करता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और जब इसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये RNH, और इस पर कौन अटैच है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये कैसा है, बन गया बच्चों एक अच्छा लिविंग ग्रुप है बच्चों। ये हमारे पास स्टेबल नहीं होता, यहाँ CO नेगेटिव में क्या होता है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस RN पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या बन जाता है, यहाँ RNH नेगेटिव और यहाँ पर बन गया होगा CO2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम H प्लस दे सकते हैं, यहाँ हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, RNH2 के अंदर। तो दिस इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जो हमारा RCONH2 था, उसमें से ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप निकल जाता है और R और N के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब जो हमें कंपाउंड मिला था बच्चों, उस कंपाउंड को लिख लेते हैं। हमें ये कंपाउंड मिला है, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O OCH3 ग्रुप है और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ CH2 है, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप है। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है, Br2NaOH के साथ, Br2NaOH के साथ। और क्या कर रहे हैं, इसको देन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H3O पॉजिटिव, और यहाँ पर इसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हीट कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये रिएजेंट तो हमारे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ओवरऑल यहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप निकल जाता है, ये हमारा अमाइड ग्रुप है, इसके अंदर से कार्बोनाइल ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पर CH2 और NH2 के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कन्वर्ट हो गया होगा C डबल बॉन्ड O OCH3, तो एज इट इज रहा, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया होगा CH2 NH2 के अंदर। ये हमारे पास हुआ है।
अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है। ये यहाँ पर अब इंट्रामोलिकुलर अटैक कर सकता है इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। ये इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर इंट्रामोलिकुलर अटैक कर सकता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन पर जाएंगे, देन ये वापस नीचे आएंगे और यहाँ से OCH3 नेगेटिव निकल जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3O नेगेटिव निकल जाएगा। बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन गया होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी ये CH2 था बच्चों, और इससे कौन अटैच हो गया है यहाँ पर N, और इससे दो हाइड्रोजन अटैच थे, अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और साथ में यहाँ CH3O नेगेटिव निकल गया है, CH3O नेगेटिव निकल गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इससे ये दो हाइड्रोजन अटैच है, इससे ये दो हाइड्रोजन अटैच है, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा CONH, और यहाँ पर कौन है बच्चों, ये CH2 है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, साथ में यहाँ CH3O नेगेटिव है, ये H प्लस को ले लेगा और ये CH3OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा मेन प्रोडक्ट ये बन रहा है, मेन प्रोडक्ट ये बन रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, और एक ये 5 मेंबर्ड की रिंग है जिसमें यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ CH2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये डबल बॉन्ड हो और इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। इसको चेक करते हैं कहाँ मिला है बच्चों, अगर आप ऑप्शन बी में देखोगे तो ये है, यहाँ ये 5 मेंबर्ड की रिंग है। अगर ऑप्शन ए में देखोगे यहाँ 6 मेंबर्ड की रिंग बन रही है, ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखोगे यहाँ हमारे पास दो दो कार्बोनाइल ग्रुप आ रहे हैं, ये भी गलत। एंड ऑप्शन डी के अंदर क्या है, बेसिकली हमारे पास ये जो कार्बन है, ये बेंजीन रिंग वाला कार्बन नाइट्रोजन से अटैच है, लेकिन बीच में हमारा CH2 ग्रुप आता है, पहले CH2 ग्रुप आता है देन नाइट्रोजन आता है। अगर आप हमारे प्रोडक्ट को चेक करोगे, यहाँ पर ये CH2 आया देन नाइट्रोजन आया, तो ये वाली 5 मेंबर्ड की रिंग बनती है, तो ऑप्शन डी भी गलत। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।